हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी डेली पोस्ट में। आज हम बात करने वाले हैं जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग छत्तीसगढ़ के द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको सहायक प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर हिंदी, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, सहायक ग्रेड 3 और भृत्य जैसे पद देखने को मिल जाएंगी। जिनके भर्ती के बारे में बात करें तो यहाँ पर सीधी भर्ती के माध्यम से की जानी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और संबंधित पोस्ट के अनुसार आपके पास शैक्षणिक योग्यताएं हैं, इसके अलावा अगर आपकी एज 18 से 30 वर्ष के बीच में है तो महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको ऑफलाइन के माध्यम से यानी कि स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। इस जॉब वैकेंसी की पूरी डिटेल आगे स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए बिना देर किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह वैकेंसी जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग छत्तीसगढ़ के द्वारा 10 जनवरी 2022 को विभागीय विज्ञापन जारी किया गया है, जिसे आपको 25 जनवरी 2022 तक ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन करना है। इसके पोस्ट डिटेल की बात करें तो यहाँ पर आपको सहायक प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर हिंदी अंग्रेजी, सहायक ग्रेड 3 के अंतर्गत यहाँ पर विभिन्न पोस्ट शामिल हैं। इसके अलावा भृत्य यानी कि दफ्तरी कम फर्राश के पदों पर सीधी भर्ती की जानी है। इनके पोस्ट डिटेल की बात करें तो यहाँ पर आपको कुल 40 पोस्ट देखने को मिल जाएंगी। जहाँ पर सहायक प्रोग्रामर की बात करें तो यहाँ पर 1 पोस्ट है, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए 2 पोस्ट है, स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए 10 पोस्ट है, सहायक ग्रेड 3 के लिए 22 पोस्ट है। वहीं पर भृत्य यानी कि दफ्तरी कम फर्राश के लिए 5 पोस्ट है, जिसे कैटेगरी वाइज अलग अलग बांटा गया है। आप जिस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं आप उसके आधार पर यहाँ पर डिटेल देख लीजिएगा। चलिए बात लेते हैं इनके वेतनमान और शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में, यानी कि इन पदों पर आवेदन करने के लिए क्या क्या योग्यताएं रखी गई हैं। सहायक प्रोग्रामर के वेतनमान की बात करें तो 38,100 से लेकर 1,20,400 रुपये रखी गई है, जिसके लिए उबंटू लाइनेक्स, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या विंडोज़ में कार्य करने वाले अनुभवी व्यक्तियों की शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या संस्था से कंप्यूटर विज्ञान में यानी कि कंप्यूटर साइंस में BE, MSc या BTech या MCA की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सेकेंड डिवीजन के साथ DOC यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम से A लेवल कोर्स या PGDCA उत्तीर्ण, इसके साथ प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर या डेवलपमेंट में 3 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। जिन कैंडिडेट के पास हाई क्वालिटी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी उनको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी, और न्याय कोर्ट प्रोजेक्ट में जो कार्य अनुभव रखने वाले होंगे उनको भी प्राथमिकता दी जाएगी। स्टेनोग्राफर हिंदी के वेतनमान की बात करें तो 28,700 से लेकर 91,300 रुपये रखी गई है। इनकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे उनका ग्रेजुएट में 40% होना अनिवार्य है। वहीं पर अनारक्षित वर्ग के कैंडिडेट की बात करें तो उनका 45% ग्रेजुएट में होना अनिवार्य है। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश से शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन बोर्ड या शासन द्वारा जो मान्यता प्राप्त किसी भी समकक्ष बोर्ड द्वारा अगर आप शीघ्र लेखन और मुद्र लेखन की परीक्षा उत्तीर्ण किए होंगे तो आप इस पद पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या राज्य सरकार द्वारा जो चलाए जा रहे संस्थाओं से कंप्यूटर एप्लीकेशन में अगर आप डिप्लोमा किए हैं, इसके अलावा और इंटरनेट जैसे कंप्यूटर की ज्ञान है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। स्टेनोग्राफर अंग्रेजी की बात करें तो यहाँ पर सेम टू सेम स्टेनोग्राफर हिंदी के समान ही है। इसमें सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी शीघ्र लेखन एवं मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना मांगा गया है। सहायक ग्रेड 3 के पदों की वेतनमान की बात करें तो यहाँ पर 19,500 से लेकर 62,000 रुपये तक देखने को मिल जाएगी। जिसके शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पर स्नातक में जो आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट होंगे उनका 40% होना अनिवार्य है। वहीं पर अनारक्षित वर्ग के कैंडिडेट की 45% का होना अनिवार्य मांगा गया है। इसके अलावा आपके पास हिंदी मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा ऑफिस, MS वर्ड, इंटरनेट और कंप्यूटर का मिनिमम ज्ञान होना चाहिए। भृत्य पद के वेतनमान की बात करें तो यहाँ पर 15,600 से लेकर 49,400 रुपये निर्धारित की गई है, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 5वीं पास मांगा गया है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए कम से कम आपकी एज 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच में होना चाहिए, जिसकी गणना 1 जनवरी 2022 की स्थिति में की जाएगी।
अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, अगर आप आरक्षित वर्ग में आते हैं तो यहाँ पर आपको 40 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसके अलावा कैटेगरी वाइज अलग अलग छूट दी गई है, जिसका डिटेल आप यहाँ पर देख लीजिएगा। वहीं पर इन्होंने बताया है कि अगर छत्तीसगढ़ से बाहर के कैंडिडेट अगर आवेदन करना चाहते हैं तो उनकी अधिकतम आयु जो है 30 वर्ष निर्धारित की गई है। दोस्तों, इस जॉब वैकेंसी की पूरी डिटेल आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से भी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि आवेदन कैसे करना है। तो इन पदों पर आवेदन करने के लिए आपको आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, या आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जिसे डाउनलोड करने के बाद उस आवेदन फॉर्म में अपनी पूरी जानकारी भरने के बाद संबंधित पोस्ट के अनुसार अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की छाया प्रति आप संलग्न करिएगा, जिसे आपको रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से या स्पीड पोस्ट या कोरियर के माध्यम से 25 जनवरी 2022 तक कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग छत्तीसगढ़ पिन कोड नंबर 491001 के पते पर आपको भेजना है। दोस्तों, आवेदन पत्र के साथ जितने भी शैक्षणिक योग्यताओं संबंधित आप डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे, उन सभी में स्वयं द्वारा सत्यापित यानी कि सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद ही आपको संलग्न करना है। इन पदों की सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर लिखित परीक्षा ली जाएगी, जिसमें सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं, सामान्य गणित, सामान्य मानसिक योग्यता से संबंधित, जिसमें टोटल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इस लिखित परीक्षा में जितने भी प्राप्त अंक होंगे, उनके आधार पर रिक्त पदों के 15 गुना अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। इनकी जो लिखित परीक्षा ली जाएगी वह सिर्फ कौशल परीक्षा के छंटनी के लिए ही लिया जाएगा। कौशल परीक्षा में जो प्राप्त अंक होंगे उन्हीं के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो दोस्तों, यह रही कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग छत्तीसगढ़ के द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में पूरी जानकारी। इसके और अधिक जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जॉब से रिलेटेड कुछ क्वेरी होगी तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और इसी तरह सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसकी जानकारी आपको मिल पाए और समय रहते आप आवेदन कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।